हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑल अबाउट फास्टैग। तो जैसा आप सभी को पता है कि फास्टैग को पूरी तरीके से मैंडेट कर दिया गया है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं फास्टैग को लेकर। बट क्या होता है कि हमें फास्टैग के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है और हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि फास्टैग अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं फास्टैग के अंदर, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इशू हैं कि टैग नहीं चलता तो मैं क्या करूं उसमें, अगर मेरा टैग ब्लैक लिस्ट हो गया, लो बैलेंस हो गया, रिचार्ज कैसे करना है, कहाँ से करना है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं इसमें। तो ऐसे में आपको एक तरीके से समझना चाहिए कि फास्टैग पहले तो किस तरीके से काम करता है, फास्टैग में क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि अगर आप फास्टैग लगा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। फास्टैग को आपने कार पे लगा लिया है तो उससे कैसे नुकसान भी होता है वो भी जानना ज़रूरी है आपको। किस तरीके से टोल प्लाजा वाले आपको लूटते हैं वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एक हैकर्स होते हैं, जिसको आप हैकर्स कह सकते हैं या फिर फ्रॉड इंसान हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले से ही चीज़ों को चेक करने लगते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें मैं ऐसा करूँगा और यहाँ से जाके मैं पैसों को निकाल सकता हूँ। क्योंकि आजकल आपको पता है पहले क्या होता था, लोग पर्स, मोबाइल फ़ोन ये सब चोरी करते थे। अब क्या होने लगा है, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगा है, यानी कि यूपीआई से आपका फ्रॉड हो गया, पैसा निकल गया बैंक से, ये सारी चीज़ें हो रही है। पहले ऑफलाइन होता था तो अब ऑनलाइन होने लगा। फ्रॉड कभी कम नहीं होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो ऐसे में फास्टैग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका टोल प्लाजा पे कोई अगर टैग काम नहीं करता है तो टोल प्लाजा वाला कहता है कि मुझे आपको कैश में पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि डबल पेमेंट देना पड़ेगा। ऐसे में ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या वाकई में आपका वहाँ पे टैग नहीं चल रहा है या कुछ गड़बड़ी की है टोल प्लाजा के एजेंट ने। ये चीज़ें समझ नहीं आती है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि फास्टैग, आपको लगता होगा कि हाँ हो सकता है कि मेरा फास्टैग काम ना किया वहाँ पे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कुछ उस वहाँ पे गड़बड़ की हो, कुछ छेड़छाड़ की हो, डिसेबल कर दिया हो फास्टैग को कुछ देर के लिए, जिसकी वजह से आपका टैग स्कैन ना कर पाए। बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के समझना ज़रूरी है। लेकिन आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि 10 सेकंड में अगर आप टोल प्लाजा पे इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको फ्री होगा या टोल पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसमें कि ये बोला है कि 10 सेकंड्स में, अगर आप 10 सेकंड्स के लिए टोल प्लाजा पे इंतज़ार करते हैं तो उसमें आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्यू लगी होती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक रूल बनाया ताकि ये लाइन ना लगे, भीड़ ना हो टोल प्लाजा पे। गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया, बट आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई रूल बनाती है तो उसमें 50% लोग तो उसको मानते ही नहीं है। इसी तरीके से टोल प्लाजा के एजेंट है जो कि इस चीज़ों को नहीं करते हैं। रेड लाइट भी बना रखी है बट फिर भी रेड लाइट को जंप करके लोग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको भी इसमें नुकसान होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है जिसका फास्टैग है इसमें। ठीक है, तो फास्टैग अगर आपने कार पे लगा रखा है और आप क्यू में खड़े हैं और आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं और होता क्या है कि आपने 10 सेकंड तक वेट किया टोल प्लाजा पे और आपका फास्टैग नहीं चला। ऐसे में क्या होगा, आप टोल प्लाजा पे बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा रूल है कि 10 सेकंड्स के लिए अगर इंतजार करो तो तुम्हारा टोल फ्री होता है। बट अगर आप ये चीज़ उसको बोलेंगे तो सीधा सीधा बोलेगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, हमें नहीं पता, हमें तो कैश में पेमेंट चाहिए, आप पेमेंट करो और जाओ, यहाँ पे लाइन मत खड़ी करो, पीछे और भी लोग आ रहे हैं, ये मत करो वो मत करो, बहुत सारी झंझट झमेला बहुत चीज़ें करते हैं, वो बहसबाजी बहुत करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नॉर्मल इंसान है, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए लेट हो रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि यार इतनी बहस क्या करना, चलो दे दो, जो बोल रहा है वो दे दो, बाद में देखते हैं। यही करते होंगे आप लोग। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है, टोल प्लाजा का बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो रूल बना दिया है कि गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भैया, तुम 10 सेकंड के लिए वेट करते हो तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों के एक टाइम के लिए हमने ये रूल बना दिया ताकि आपका टाइम बचे। बट टोल प्लाजा वाले क्या करते हैं, धड़ाधड़ लूट रहे हैं, सबको लूटे जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। कस्टमर सोचता है कि भाई क्या रूल बनाया है, कोई गवर्नमेंट तो ऐसी है, ये है वो है करके बोलते रहते हैं। तो उस चीज़ को आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो इसमें क्या करूं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है, जबरदस्ती अगर कोई करता है टोल प्लाजा वाला आपसे पैसे के लिए, तो उसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको टोल प्लाजा से ये बोलना होगा कि भाई देखो 10 सेकेंड्स का रूल है। ठीक है, कि कोई भी अगर लाइन में अगर लगता है 10 सेकेंड्स के लिए तो उसका टोल हो जाएगा फ्री। तो अगर वो आपसे बोलता है कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, हमें नहीं पता है, तो आपको सीधा सीधा एक नंबर डायल करना है 1033,
ये नंबर डायल करना है और आपको अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना है और बोलना है कि टोल प्लाजा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है या फिर जो भी इशू था वहाँ पे आपको उसको बताना है। उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ पे लिया जाएगा और जो भी आपकी कंप्लेन होगी उसको जल्द से जल्द यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। ये एनएचआई की एक गाइडलाइन भी एक समझ सकते हैं आप इसको, और एनएचआई ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था, ठीक है। तो एनएचआई ने ये चीज अगर शुरू किया है तो आपको भी उसको देखना पड़ेगा पहले तो, कि अगर टोल प्लाजा वाला नहीं मान रहा है उसके बाद ही आपको ये कंप्लेंट रेज करनी है, ठीक है। अगर टोल प्लाजा वाला बार बार आपसे बहुत ज्यादा बहस कर रहा है तो उसके लिए भी एस्केलेशंस होती है, उसके एस्केलेट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कि आपकी चीज़ों को सुना जाएगा, वहाँ देखा जाएगा कि हाँ भाई इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ आपको जो भी आपका पैसा होता है वो रिफंड के लिए भी प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे उसके बाद ही आप आगे इसको कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आप ही फास्टैग गलत तरीके से लगा के जा रहे हैं टोल प्लाजा पे या फिर कोई भी अदर इशू आता है तो उसकी वजह से फिर आप इस चीज़ को रेज नहीं कर सकते आगे। इसलिए हम हमेशा अपनी तरफ से फास्टैग को या किसी भी चीज़ को अच्छे से करके चलें ताकि अपनी तरफ से कोई भी लॉस ना हो। फास्टैग को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और फास्टैग को लेकर किसी भी टाइप का कोई भी इशू आ रहा है तो बिल्कुल आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि 10 सेकेंड्स का रूल क्या होता है, अगर नहीं होता, कोई फॉलो नहीं करता तो उसमें क्या करना है उसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फास्टैग से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारी आप तक पहुँचे। थैंक यू।